Hey beautiful people, this is Trisha Joshi and today is my first video and I'm really hoping that this video reaches the right audience, and by right audience I mean the students who are willing to join Akash and they are really confused that if they should join the Akash Institute or not. और जैसे कि मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक एक्स आकाश स्टूडेंट थी एंड आई डोंट नो ने क्या बोलते हैं आकाशियंस या आई डोंट नो, बट मैं भी आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ती थी. करंटली आई हैव कंप्लीटेड माय 12th बोर्ड्स एंड सबको पता है सीबीएसई क्या घपला कर रहा है. मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है. मैं अभी 17 साल की हूँ एंड मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं एंड मुझे ये चीज़ बतानी ही थी लोगों को कि हाउ that institute affected every single thing in my life, and I really don't want the people or the students to face the same thing which I faced while I was in Akash Institute, and I'm hoping this video reaches to those students जो 10th में हैं भी और वो सोच रहे हैं कि वो PCB लेंगे एंड वो डॉक्टर बनेंगे, आकाश इंस्टीट्यूट जाएंगे एज एन इन 11th and 12th, और या 11th के बच्चे जो अभी आए हैं और वो अभी भी आकाश इंस्टीट्यूट में है अभी क्योंकि एडमिशन्स तो स्टार्ट हो चुके हैं, वो भी गए होंगे, बट स्टिल दिस वीडियो इज़ रियली गोना बी इन्फॉर्मेटिव टू यू. और अगर कोई बच्चा मुझसे रिलेट कर पाता है जो मैंने फेस किया वो कोई और फेस कर रहा है तो वो मुझे कमेंट पर प्लीज़ बता देना. लेकिन मैं आज आपको आकाश की डार्क रियलिटी बताने वाली हूँ फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव कि क्यों मैंने आकाश 6 महीने में छोड़ दिया था. इवन दो मेरे 10th में बहुत डिसेंट मार्क्स आए थे, बट फिर भी 11th 12th में मेरा इतना गंदा डाउनफॉल हुआ कि मेरा 11th का बेसिक क्लियर ही नहीं हुआ. एंड जहाँ से आपका फाउंडेशन बनना स्टार्ट होता है वो 12th तक जाते जाते रह जाता है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट इज स्कॉलरशिप. आप कभी भी ज्वाइन करोगे आपको हमेशा स्कॉलरशिप देंगे और स्कॉलरशिप हर बच्चे को मिलती है. हर बच्चे को उनका कुछ अलग ही है. उनका ये है वो हमेशा 80% या 85% के आसपास रखते हैं परसेंटेज आपके, और उस हिसाब से आपको हमेशा वो 1 लाख कर देते हैं और बोलते हैं कि हमने आपको स्कॉलरशिप दी इसलिए हमारी 2 लाख फीस थी बट हमने आपके लिए कम करके 1 लाख कर दी, बट होती वो 1 लाख ही है. पैसा ही पैसा होगा. 2 साल की 2 लाख होगी बट होगी वो 1 लाख ही. ठीक है, अब वो आप पे डिसाइड होता है कि आप पूरे 1 साल में दे रहे हो, 3-3 महीने करके दे रहे हो. बट ये स्कॉलरशिप वाला स्कैम इज़ अ स्कैम, लाइक अ बिगेस्ट स्कैम दे डू. मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हुई थी जब मुझे स्कॉलरशिप मिली थी. मुझे लगता था कि मैं कितनी यूनिक हूँ जिसको स्कॉलरशिप मिली और उसके पैसे कम हो गए, बट ये उनका स्कैम था. एंड ऐसे बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट करते हैं ये चीज़, एंड इस वजह से ना पेरेंट्स भी बहुत खुश हो जाते हैं कि हमारे बच्चे में दम है, उसके 80% आए हैं, उसको स्कॉलरशिप मिल गई है फॉर द फर्स्ट टाइम. तो वो लोग इस चीज़ को लाइक एज अ सोचते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी चीज़ है जो वो कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे बच्चे का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है एंड पेरेंट्स को भी लगता है दैट दिस इंस्टीट्यूट इज़ द राइट चॉइस फॉर माई किड. द सेकेंड वन इज़ मक्खन मारना. उनकी इतनी आदत होती है ना मक्खन मारने की, वो तुम्हारे पेरेंट्स को इतना सब बताएंगे कि हम ये करते हैं वो करते हैं, हम इनके लिए इतनी चीज़ें ऑर्गेनाइज करते हैं, उनको लेके जाते हैं बहुत जगह पे. 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से. ठीक है, और वो लोग ये भी बोलते हैं जो आपका बच्चा है ना उनको हम लाइक बहुत अच्छे से उनका ध्यान रखेंगे. वो जो पढ़ रहे हैं एक बच्चा चाहे वो वीक भी हो हम उस पर ध्यान रखेंगे. एंड वो लोग ये भी बोलते हैं कि ये ना बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा क्योंकि एसी है, पंखा है. ये एसी पंखा स्मार्ट बोर्ड की वजह से पेरेंट्स को लगता है बहुत हाई क्लास जगह है. एंड हमारे इतने बैचेस में लाइक बच्चे आते इतने हम टेस्ट्स कराते हैं AIATS और जो वीकली टेस्ट्स उनके होते थे हम ये सब कराते हैं. तो पेरेंट्स को ही पहले मक्खन मारते हैं कि आपका बच्चा सेफ है, अच्छे हाथों में, उसका फ्यूचर हम शेप करेंगे, 11th 12th का बेसिक हम बिल्कुल क्लियर कर देंगे. अफसोस ये सब एक स्कैम है. जब आप ज्वाइन कर लेते हो ये सब कुछ भी नहीं होता. थर्ड इज दे फोकस ऑन ओनली फ्यू स्टूडेंट्स. जैसा कि आपको पता है वो हमेशा 10th के मार्क्स पूछते हैं और जब उन्हें पता चलता है इस बच्चे के 90% आए हैं हमें इस पे ही ध्यान देना है. बट वो बच्चा जिसके 70, चलो भाई 10th में किसी के तो इतने कम 60 तो आते हैं, बट जिसके भी आते हो 60 70 80 भी नहीं 60 70 की रेंज में लेंगे हम, उन पे वो ध्यान ही नहीं देते. उनको स्कॉलरशिप पकड़ा दिया, उनका कॉन्फिडेंस हाई कर दिया, बट ध्यान उन पे नहीं देंगे. वो ध्यान उनके वो अच्छे बच्चों पे ही जाता है जो उनकी लाइक उनकी ना वो वैल्यू बढ़ाता है, उनके इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करता है. लाइक भाई कोई बच्चा स्ट्रगल कर रहा है तो तुमको उन पे भी तो ध्यान देना चाहिए ना. जो मेरे जैसे बच्चे जो एक्चुअली बहुत स्ट्रगल कर रहे थे और एक्चुअली बहुत अच्छा करना चाहते थे उन पे ध्यान दिया ही नहीं जाता था. और उनकी जो डाउट क्लासेस होती थी, ठीक है, उसमें भी कुछ सॉल्व ही करवाते नहीं थे, बस मुझे वो बहुत टाइम पास लगता था उनकी डाउट क्लासेस. मैं हमेशा डाउट पूछने जाती थी. केमिस्ट्री में भी डाउट्स होते वो भी पूछने जाती थी. क्लियर होंगे 10 डाउट, क्लियर 1 होगा उसमें से. आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ डू दे एक्सपेक्ट अस टू गेट बेटर. भाई या तो तुम बाहर बोर्ड पे लिख दो कि सिर्फ 90% वाले तुम्हारा ये ज्वाइन करे आकाश इंस्टीट्यूट, एंड तुम्हें उनसे जो जिनके मार्क्स उस लेवल से कम आए हैं 90 से कम आए हैं उन पे तुम्हें ध्यान ही नहीं देना है. फोर्थ इज दे प्रोवाइड यू विद द स्टफ एंड मटेरियल्स. ये सुनने में अच्छा लग रहा था, आई नो, बट ये सबसे बड़ा स्कैम है. मैं दिखाती हूँ आपको. ये 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8 ये सारी बुक्स मुझे मिली थी उस समय 2 साल पहले 2024 में, एंड इनका आज तक कहीं यूज़ नहीं आया जब मैंने इनको पढ़ने की कोशिश करी है। लाइक आप देख सकते हो इतनी मोटी मोटी बुक थी ये मुझे ना, 6 महीने में मैंने छोड़ा था तो ये मुझे ना उससे पहले ही मिल गई थी। बुक्स और भी पढ़ी हैं बट अभी मैं इतनी लेके आई हूँ इतनी काफ़ी दिखाने के लिए। नेक्स्ट होता है उनका बैग, उनकी टी शर्ट बैग भी है, सब है मेरे पास। बट ये इतना स्कैम होता है ना, बच्चा इतना, मेरे को याद है जब मुझे पहली बार बुक्स मिल रही थी वो एक सील्ड पैक में देते हैं और मैं इतनी खुश थी बुक्स देख के, नई नई बुक्स देख के जो खुशी होती है मुझे, वो इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। लेकिन जब मैं ये बुक्स पढ़ने बैठती थी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, डाउट्स आते थे, डाउट्स को वो सॉल्व भी नहीं करते थे, ठीक है। एंड इन बुक्स का मैं सच बता रही हूँ कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है। आप एक आकाश के बच्चे से पूछ लो जिसने छोड़ दिया ना आकाश, उनसे पूछ लो वो कभी ये पढ़ते भी हैं, कभी बुक्स खोल के देखते भी हैं वो लोग, कभी भी नहीं भाई। बच्चे का ना मोरल डाउन हो जाता है बहुत ज़्यादा जब उनको लगता है कि उनसे हो ही नहीं पा रहा है कोई क्वेश्चन सॉल्व। क्लास में हो जाता है क्योंकि टीचर तो करा देते हैं, बट जब वो खुद से, जैसे मेरी तरह मैं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करती थी ना, मुझसे कुछ भी सॉल्व नहीं होता था। इनकी बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स चारों की बुक ना बहुत एडवांस लेवल लगती थी क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन भी होते थे जो आउट ऑफ सिलेबस होते थे, तो भाई बच्चा कैसे समझेगा ना। तो मुझे ये चीज़ ना बहुत बड़ी स्कैम लगती थी कि वो तुम्हें दिखाएंगे कि हम तुमको इतनी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं, बुक, टी शर्ट, बैग प्रोवाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स को भी लगता है कि यार बढ़िया यार, हमने तो एकदम मस्त जगह एडमिशन करा दिया, सब कुछ मिलता है, बुक भी वही लोग दे देते हैं, हमें लेनी नहीं पड़ती। इन बुक से वो पढ़ेंगे, इनसी से नीट का पेपर बनेगा, बाय द वे वो नीट का पेपर जो हर साल लीक हो जाता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। फिफ्थ इज टेस्ट एंड स्कूल टेस्ट्स। अब मेरा इसका मतलब क्या है कहने का, मेरा ये मतलब है कि आपको पता है स्कूल के एग्जाम ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप ऑफकोर्स वहाँ पढ़ रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे ना कि आप स्कूल के एग्जाम में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल बिल्कुल नहीं होता है। ये जो आकाश इंस्टीट्यूट है अपना टेस्ट हर, जब 1-2 महीने के बाद हर हफ्ते कराते ही रहते हैं। हर महीने इतने टेस्ट, AIATS तो चलो कम होते हैं बट इनके जो वो टेस्ट होते थे ना वीकली वाले, वो इतने ज़्यादा होते थे कि मैं पक जाती थी। मतलब मेरा जो स्कूल था, मुझे नहीं पता, बहुतों के स्कूल में एग्ज़ाम बहुत कम होते हैं, मेरे स्कूल में बहुत एग्ज़ाम होते थे एंड बहुतों के होते होंगे जो देख रहे होंगे वीडियो। तो जो मेरा स्कूल था ना, मैं बताती हूँ, मैं बाल भारती से हूँ, मैं बाल भारती की एल्यूमिनाई हूँ, और बाल भारती स्कूल जो मेरा वाला था उसमें इतने एग्ज़ाम होते थे लाइक हर 1 महीने या 2 महीने बाद इनका कुछ UT 3 हाफ ईयरली, फिर 2 एग्ज़ाम और ऐसे करके आ जाते थे। अब जब मैं 11th में थी पहली बार, आकाश का जो सिलेबस है मैं बता नहीं सकती, आकाश वालों ने वो सिलेबस कंप्लीट कराया ही नहीं और मेरा स्कूल का एग्जाम और मैं फेल हो गई। मैं 11th क्लास में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जस्ट पास, और बायो तो चलो मेरी अच्छी थी तो मैंने खुद से पढ़ के दे दिया। मैं रो रही थी बैठ के कि मैं फेल हो गई हूँ पहले एग्जाम में। वैसे क्लास के और भी बच्चे फेल हो गए थे, तो वो सुन के थोड़ा दिल को ठंडक पड़ी। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। नेवर माइंड। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि उनके टेस्ट्स और एग्जाम के, मतलब स्कूल के टेस्ट इतने क्लैश होते हैं ना कि बच्चा ना संभल नहीं पाता अपने आप को और उसके दिमाग में इस चीज़ का प्रेशर पड़ता है। एंड आपको पता है जब मैंने आकाश वालों से बात करी, छोड़ना था मुझे आकाश, मैं ना उनसे बात करी थी कि मुझे छोड़ना है, मेरा ना ये टेस्ट क्लैश हो रहे हैं भाई, मैं स्कूल के एग्जाम में फेल, अभी जब मैं स्कूल का एग्जाम ही पास नहीं कर पाऊंगी, अगर मैं फाइनल में भी फेल हो जाती तो भाई मैं 11th में फेल हो जाती, हमारे आकाश का क्या फ़ायदा होगा, मतलब क्या। और पता है उन्होंने क्या सोल्यूशन दिया, Just don't give school exams। मतलब वाह, मैं स्कूल के एग्जाम ना दूं लेकिन तुम्हारे 2 बॉडी के एग्जाम में दूं। अगर मुझे यही करना तो मैं डमी ना कर लेती, हद होती है यार। मतलब मैं स्कूल के एग्जाम ना दूं, तुम्हारे एग्जाम दूं, कोई सेंस बनता है इस बात का? कोई सेंस है इस बात की? अब मैं आपको लास्ट चीज़ बताने वाली हूँ कि प्लीज़ कान खोल के सुन लेना, जो भी ज्वाइन करना चाहता है। आकाश का सिलेबस बहुत स्लो चलता है, बहुत स्लो। अगर आप फर्स्ट चैप्टर पे हो, ठीक है, वो भी आपके फर्स्ट चैप्टर पे चल रहे होंगे, लेकिन आपके स्कूल में अगर वो लोग 4th में पहुंचे वो फिर भी फर्स्ट पे होंगे। मतलब भाई उनका सिलेबस इतना स्लो चलता है ना। ये 12th के मेरे फ्रेंड्स थे जो आकाश में थे, वो मुझे बताते थे कि उनके प्री बोर्ड हो चुके हैं और उनके 4-5 चैप्टर खत्म ही नहीं, उनका ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और ये वेव ऑप्टिक्स खत्म ही नहीं हुआ था। काफ़ी बच्चों ने उसी टाइम छुट्टी लेना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि औकात तो पता चल जाती है ना। तो यही चीज़ है कि इतना सिलेबस उनका स्लो चलता है ना कि स्कूल के लिए आपको खुद से, मतलब मैं खुद से भी पढ़ूँ और मैं घर आके भी पढ़ूँ, और घर में आती भी कब थी, वो लाइक स्कूल से आते ही सीधा बच्चा जाता है आकाश इंस्टीट्यूट, इतना लाइक 9-9, 8-8 बजे जब घर आता है बच्चा, भाई 10, 11, 12 खाना कब खाएगा बच्चा, पढ़ेगा कब, अगले दिन उसे स्कूल जाना होता है। इस चीज़ में मैं इतनी एग्जॉस्ट होने लगी थी ना कि मैंने डिसाइड किया कि मैं आकाश इंस्टीट्यूट छोड़ दूँगी। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन आई हैव एवर मेड इन माई एंटायर लाइफ। इवन मेरे आकाश के दोस्त मुझे बोलते कि तूने बहुत अच्छा करा कि तूने छोड़ दिया, क्योंकि जो मेरे आकाश के दोस्त थे जिन्होंने सोचा था वो डॉक्टर बनेंगे, उन्होंने आकाश पूरा कंप्लीट करा, आज वो प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं। एंड मोस्टली मेरे सारे दोस्त प्राइवेट कॉलेजेस ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया नीट नहीं हो सकता, उनसे नहीं हो सकता। तो वो बायोटेक्नोलॉजी, फार्मा,
और भी बहुत सारी नर्सिंग इतनी चीज़ें देख रहे हैं वो लोग, लेकिन डॉक्टर ये नीट किसी से नहीं हो पा रहा। तो इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आकाश इंस्टीट्यूट इज़ लाइक समथिंग जो बहुत ज़्यादा वेग है, बहुत वेग है। मतलब आप नहीं समझ पाओगे कि आपके साथ क्या हो रहा होगा। मैं बताती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होने लगी थी, मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहती थी। मैं स्कूल से इतनी छुट्टियाँ मारती थी 11th क्लास में, क्योंकि भाई मैं आती थी आकाश से 9 बजे और फिर अगले दिन स्कूल जाना, पढ़ूंगी कब, होमवर्क कब करूँगी मैं अपना। और मेरा स्कूल तो वैसे ही स्ट्रिक्ट था इतना इस चीज़ों में कि तुमको होमवर्क देना ही देना, ये करना ही करना है। ताने इतने पड़ते थे मैम से कि फेल हो जाता है बच्चा 12th में। भाई मतलब इतना सब कुछ होता था ना। 12th में भी मैं फेल हुई कुछ सब्जेक्ट में, क्यों की मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मेरा 11th का बेसिक ही क्लियर नहीं है। और आज की डेट पे भी मेरी ये नौबत आ गई है कि मैं ड्रॉप लूँ। क्यों? क्योंकि मेरी 11th क्लियर ही नहीं थी। 12th बाय गॉड मेरी क्लियर है 12th, बट 11th अभी भी क्लियर नहीं है। क्यों? थैंक्स टू आकाश इंस्टीट्यूट मैंने छोड़ दिया, वो बहुत अच्छा करा। एंड आई रियली वांट टू से जो भी ये देख रहा है, प्लीज़ 11th को मत ट्रीट करो एक खिलौने की तरह कि भाई हो जाएगा। किसी से भी पूछ लेना, वो इतना रिग्रेट करते हैं। मैं पर्सनली इतना रिग्रेट करती हूँ कि मुझे 11th अच्छे से कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि बस मैं कर नहीं पाई, मेरी मजबूरी थी। बट आप लोग प्लीज़ इसको लाइटली मत लो। 11th ना बहुत मैटर करती है 12th के लिए, और आगे जाके आपको कभी 11th वापस से पढ़नी होगी तो कोई क्विक रिविजन ही होगा आप लोगों का, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यही चीज़ है जो मुझे बतानी थी। एंड आई वांट टू विश यू गाइज ऑल द बेस्ट। अगर आप आकाश इंस्टीट्यूट में हो भी तो आप तब ज्वाइन करो उसको जब आप ड्रॉपर हो। ड्रॉपर लोग के लिए बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि उनको तो स्कूल नहीं जाना होता है, आप बहुत थक जाओगे और हेल्थ बहुत मैटर करती है। तबीयत नहीं ख़राब करनी उस चीज़ से। अगर आपका कोई दोस्त कह रहा है कि क्यों छोड़ रही है, ट्रस्ट टू मी, आप सिर्फ अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ की सुनो। परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्ट बी पॉजिटिव। एंड बस मुझे ये ना इनकी आकाश वालों की स्ट्रैटेजी और इनकी डार्क साइड बीइंग एन एक्स आकाश स्टूडेंट रिवील करनी थी। सो दैट इज़ इट। तो अगर कोई भी मेरी वीडियो से रिलेट कर पा रहा है, या फिर किसी को भी एडवाइस चाहिए, या फिर कोई ज्वाइन करने की सोचा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। एंड दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो, सो आई वांट टू आस्क यू कि इसमें क्या कमी थी एंड ये वीडियो कैसी थी, तो मुझे वो भी बता देना प्लीज़। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर देना। एंड बाकी बाद में मिलते हैं, बाद में मैं वीडियो डालूंगी। इट वुड बी अ व्लॉग, तो उस व्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना, बाय।